पहले उन भक्ति कीनी, पाछे उन्हें मुक्ति दीनी। तार वो कहा है ये तो भंज व्यापारो है, तारो तो तारो नहीं नाथ पलट डारो, बिना भक्ति तारो तो तार वो तुम्हारो है। बोले प्रभु आप कह रहे थे भगवान को ऐसे तारा वैसे तारा, ये सब अपने ऐसे ही नहीं तर गए, इन्होंने पहले भक्ति की। प्रहलाद तारो जिन बाप को तमाशो देखो, प्रहलाद को उसी थोड़ी था, उसने भी अपने पिता को मरते हुए देखा और कितनी भक्ति की, कितने कष्ट उठाए, तब जाकर के तारा। ध्रुवहु को तारो जिन बालापन बारो है, आपको हमारा ध्रुव जी को तारा है, तो बेचारे ने बालापन में कितने कष्ट भोगे, महीना भर भूखा रहा, तब जाकर के उसको दर्शन दिया। और आप कहो कि भगवान ने और भी तारे, तो हमने सुना है कि मोरत ध्वज को भी तारा, तो मोरत ध्वज तारो शीश पे चलायो आरो। मोरत ध्वज को तब तारा है भगवान ने जब उन्होंने अपने पुत्र के शीश पे आरा चलाया, ऐसे ही नहीं तारा। भक्त कहता तार वो कहा जो तो भंज व्यापारो है। बोले प्रभु ये तारना क्या हुआ, ये तो व्यापार है, उसने आपकी भक्ति की, आपने उसको मुक्ति दी। भक्त कहता है प्रभु ये तारना थोड़ी हुआ। भक्त सीधा कह रहा तारो तो तारो पर ना नाम पलट डारो। भक्त कहता है प्रभु यदि तार ना हो तो तार दो, नहीं तो अपना नाम पलट दो, कि हम ऐसे नहीं तारते हैं, हम दीनानाथ नहीं। और बिना भक्ति तारो तो प्रभु तार वो तुम्हारो है। यदि बिना भक्ति के आप तार सकते हो तो बताओ तभी तुम्हारे तारना सार्थक हो, नहीं तो ऐसे हम नहीं मान सकते कि आपने तारा होगा। सुखदेव जी कहते हैं महाराज ऐसे भी भगवान ने एक व्यक्ति को तारा है। बोले कौन? कान्य कुब्जा ध्वजा श्रेष्ठ कश्चित् दासी पति राजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। बोले महाराज भगवान ने ऐसे भी एक भक्त को तारा है। बोले कौन? कान्य कुब्जा ध्वजा श्रेष्ठ। एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, ध्वजा श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, नित्य अग्निहोत्र करते, नित्य होम करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण थे जिनका नाम अजामिल था। बोले महाराज एक दिन की बात है, ये अग्निहोत्र के लिए संविधान लेने के लिए वन में गए, लेकिन वन में इन्होंने एक वैश्या को एक शूद्र के साथ गमन करते हुए देख लिया, जिससे इनके मन में दुर्भावना प्रकट हो गई और उस वैश्या के साथ रहने लगे। और महाराज जब उस वैश्या के साथ ये रहने लगे तो इनके पास अब कोई पारवहित्य कर्म इनसे कोई नहीं करा, तो इन्होंने डाका डालना, लूटना पाटना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हीं के मार्ग से कुछ संतों की टोली निकली है, तो संतों ने उन्हीं के घर के समकक्ष अपना डेरा डाला है। जो दासी है वेश्या, संतों से कहती है महाराज आप चले जाओ, समय बहुत कम है, कथा बहुत ज्यादा है और आज लाला को जन्म भी करना है, इसलिए सभी कथाओं को स्मरण करते हुए
तो सूक्ष्म रूप से श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से मथुरा तक का सफर बहुत लंबा है और धीरे धीरे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फास्ट ट्रेन में बैठते और सीधे पहुंचते। राधे राधे। बोले महाराज, इन अजामिल के यहां जब रुके हैं तो अजामिल के पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, संतों ने भोजन किया है, स्वयं बनाया स्वयं खाया। अजामिल से कहते हैं महाराज जब संतों को भोजन कराया है तो दक्षिणा भी दो। अजामिल कहता है महाराज आपका लोटा लंगोटा सोटा नहीं छुड़ाया, ये मेरी दक्षिणा समझ लो, नहीं तो अब तक लंगोट में वापस जाता, मेरी कृपा समझो। इतने में अजामिल की जो पत्नी है वेश्या, वो कहती है महाराज आप मांगो, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले हमको धन नहीं चाहिए, एक ही वचन चाहिए, तुम्हारी संतान कितनी है? बोले 9 संतान है। क्या नाम है? चिंटू पिंटू सिंटू। 9 संतान है, अट्टपट्ट नाम है सब। बोले यदि हमको देना ही चाहते हो ना तो एक वचन दे दो, जब तुम्हारे यहाँ 10वीं संतान हो ना तो उसका नाम तुम नारायण रख लेना। नारायण नाम यदि रख लोगे तो हमारी जो दक्षिणा है वो पूर्ण हो जाएगी। अजामिल कहता है ठीक है रख लेंगे। 10वां पुत्र हुआ है, नाम नारायण रखा है। और अजामिल का प्रेम बहुत था इस वाला। एक दिन की बात है कि अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए हैं, और यमदूतों को देख करके अजामिल चिल्लाने लगा है, नारायण बेटा बचाइयो, नारायण बेटा बचाइयो, नारायण बेटा बचाइयो। ये बेटा नारायण ने तो नहीं सुनी, बाप नारायण ने सुनी। विष्णु दूतों ने जैसे ही श्रवण किया, सुना है कि हमारे प्रभु का कोई नाम स्मरण कर रहा है कष्ट में, तुरंत विष्णु दूत आए हैं। और यमदूत जैसे ही अजामिल को लेके जा रहे थे तो विष्णु दूतों ने आकर के खूब तो मारा ठोका यमदूतों को और अजामिल को मुक्त करा दिया। यमदूत कहते हैं तुम गोरे नारे कहां से आए जो हमको मार रहे हो? विष्णुदूत कहते हैं तुम कार्य करते कौन हो जो उसको लेने आए? बोले हम यमदूत हैं। वो कहने लगे हम विष्णुदूत हैं। बोले तो इसको कैसे लेके जा रहे हो? ये तो हमारे प्रभु नारायण का स्मरण कर रहा। बोले ये तुम्हारे प्रभु नारायण का स्मरण नहीं कर रहा है, ये महापापी है, ये अपने पुत्र का स्मरण कर रहा है। बोले ये इसके पुत्र का नाम थोड़ी है, ये तो हमारे प्रभु का नाम है। बोले ऐसे कैसे मान ले महाराज, ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था। विष्णुदूत कहते हैं एक बात बताओ भैया, यहाँ या को छोरा पहले आए हो कि भगवान नारायण पहले आए सृष्टि में? बोले पहले भगवान नारायण आए। बोले जब नारायण पहले आए तो नाम पहले किसका लिया जाएगा? बोले भगवान का। तो बोले चुप रहो और जाओ। ये सारा जो वृतांत है विष्णुदूत और यमदूतों का ये अजामिल सुन रहा था। जब इसने ये सुना है ना तो सुनते ही इसके मन में एक परिवर्तन सा आ गया कि बताओ एक बार मैंने अपने बेटे का नाम लिया था, भगवान के दूत मुझे बचाने आ गए, कदाचित सारा जीवन में परमात्मा को समर्पित कर दूं तो मेरा तो उद्धार स्वतः होगा। उसी समय अजामिल ने अपना सर्वस्व त्याग दिया और गंगा के तट पर भगवान का भजन कर लिया। यहाँ से यमदूत भागे भागे गए और यमराज के पास जाकर के यमपाश को ऐसे फेंक दिया। यमराज ने कहा होगा भैया बहुत चढ़ गई तुम्हें, हमारे सामने पास फेंक रहे। बोले महाराज आपकी जो नौकरी हमें नहीं करना है, ये नौकरी करना ही नहीं है आपको। बोले क्यों? बोले महाराज आपकी नौकरी क्या है? ये तो आफत हो गई, जहां जाते हैं भय पिटते हैं।
बोले भैया हुआ क्या? बोले महाराज हम एक जगह गए थे, तो जैसे ही हम गए ना, तो वहां हमने देखा कि एक व्यक्ति है जो परम नास्तिक है। हम उसके प्राणों को ला रहे थे, लेकिन महाराज